कुठे जाण आहे. कितीही संकटे वा महामारी आली तरी स्वतःचा विचार न करता जो आजही ठाम उभा आहे. मानव जातीच्या कल्याणासाठी तो अहोरात्र झटतो आहे. अरे माणसा, पण याची तुला कुठे जाण आहे. अपेक्षा काही नाही, फक्त तुम्हाला बरं करण्यासाठी तो तिळतुळ तुटतो आहे. एवढंच एक ध्येय घेऊन तो वर्षानुवर्ष झटतो आहे. आणि आज सारं जग बंद असताना त्याचं दार मात्र सदैव उघड आहे. आणि त्याचमुळे खरं तर आज आपलं सारं घरदार सुखी आहे. अरे माणसा, पण याची तुला कुठे जाण आहे. यस, दिस पोएम टेल्स अस, ये पोएम हमें बताती है कि डॉक्टर्स कितने इम्पोर्टेंट है और वो कितना काम कर रहे हैं, कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट, मतलब कितना रोल निभा रहे हैं. दे आर द वॉरियर्स. ठीक है, डॉक्टर्स आर द ट्रू वॉरियर्स टू द सेव पीपल इन दिस कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन. जो हमारे यहाँ अभी की जो सिचुएशन चल रही है उसमें ये डॉक्टर्स है वो क्या कर रहे हैं. दे आर द सच अ रियल हीरोज. वो हमारे एक रियल हीरोज है. Doctors are the root of happiness, hope, and strength. Okay. Now, I would like to welcome our today's special guest. Kids, yes, we have today's guest. आज हम सब ने we are to celebrating today's Doctors' Day. We are inviting a special guest. She is Dr. Suvarna Rathore. She completed her school education in Sharda Mandir, Aurangabad, and she done her college from Bhagwan Homeopathy Medical College. She doctorated BHMS CGO. हेलो सॉरी मैम, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी. सॉरी. From Bhagwan Homeopathy College, Medical College. She doctorated BHMS CGO and done post-graduation in DCC. She had 8 years experience. Now, she is running her own clinic, Dhanvantari Clinic. It is in Mhada Colony. Now, I will call ma'am. Please, ma'am. हेलो मैम, आप हमारे बच्चों को गाइड कर सकते हैं, प्लीज मैम. वेलकम. First of all, all kids, say Happy Doctors' Day to ma'am. All kids, all students. Yes, बच्चों. Are you hear me? मैम, सर आपने शायद उनको अनम्यूट नहीं किया है. That's why they are not speaking. Happy Doctors Day, ma'am. 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 Happy birthday, doctor.
Please, ma'am, you will continue. Please guide our students. Nice yes, poem on doctors. I'm really, yeah. And good evening, all students and respected parents and teachers. Myself, Dr. Suvarna Darkunde, practicing as a general practitioner, Sri Rog Tajna, and skin cosmetic hair specialist. Today, I'm going to हिंदी में बात करूँ ना? हेलो, कैन आई? हेलो, यस मैम, चलेगा, बच्चों को समझ में आता है। कैन आई? हाँ, वही। या दे आर ऑल कंफर्टेबल इन हिंदी और मराठी और इंग्लिश? मैम बोथ, आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो बोथ। ओके, ठीक है, ओके, थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो, अभी hello, now we are suffering from the COVID-19 disease, you know all? Hello, they all are muted, ma'am? यस मैम, सर ने शायद उनको म्यूट कर दिया है क्योंकि वो बहुत ये बीच में आपको। तो मैम यू विल कंटिन्यू एंड बाद में हम सेशन रखने वाले हैं। दे विल आस्क सम क्वेश्चंस टू यू, दैट टाइम यू विल आस्क, टॉक विद देम। अच्छा, ओके। आज तो मैं कोरोना वायरस पे ही बात करने वाली हूँ क्योंकि वो अभी पैंडेमिक है, महामारी का जो समय है। तो अभी हम सब इस सिचुएशन से जा रहे हैं और सब बच्चे भी बोर हो गए घर पे बैठ के, कहीं पे बाहर नहीं जा रहे, स्कूल नहीं आ पा रहे। तो इसके वजह से आज कोरोना पे ही जरा मैं बोलने वाली हूँ। तो कोरोना वायरस स्टार्ट, जैसे कि हम सब जानते हैं कि वुहान, चीन से ही ये वायरस स्प्रेड हुआ है और धीरे धीरे करके सब देशों में स्प्रेड हुआ है इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोरोना वायरस कैसे इफेक्ट करता है हमारे शरीर पे, इसके बारे में बताएंगे। जब भी कोई भी पेशेंट हमारे संपर्क में आता है कोरोना वायरस के, मतलब कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट, तो उसका धीरे धीरे मतलब हमारे बॉडी पे इफेक्ट होता है। तो इसके 3 फेजेस से, फर्स्ट ऑफ ऑल अर्ली फेज में वायरल रिस्पॉन्सिव फेज रहता है। तो इस फेज में नॉर्मल वायरल जो मतलब रिस्पॉन्स करता है अपने शरीर में, वायरल साइड इफेक्ट्स जो होते हैं, फीवर, बुखार आना, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बोले तो साइंस जो रहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, सॉर थ्रोट मतलब गले में खराश होना, दर्द होना, सर्दी, बदन दर्द होना, ये सब फर्स्ट स्टेज में आता है जब भी अपन किसी पेशेंट के संपर्क में आते हैं। तो जब वायरस धीरे धीरे करके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से नीचे जाता है फेफड़ों में, तब ये सेकेंड फेज में चला जाता है। और सेकेंड फेज मतलब पल्मोनरी, इसमें लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं। तो लंग्स इन्फेक्शन जब होता है सेकेंड फेज में, ये सेकेंड फेज में भी 2 फेज होते हैं, एक सेकेंड फेज ए और सेकेंड फेज बी। तो सेकेंड फेज ए में मतलब इसमें पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं रहती है, वो नॉर्मल रहता है, सिर्फ थोड़ा बहुत साइंस एंड सिम्टम्स रहते हैं और सिम्टम्स के साथ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, मतलब अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन वो धीरे धीरे कम होते जाता है। और यही से सेकेंड बी से ही, मतलब सेकेंड ए से कोई पेशेंट मतलब ठीक होने लगता है धीरे धीरे, मतलब रिकवरी रेट स्टार्ट करता है इसमें। तो सेकेंड फेज फर्स्ट डे से, मतलब जब इन्फेक्शन होता है, किसी पेशेंट के संपर्क में आते हैं अपन, तो जब हमको साइंस एंड सिम्टम्स दिखते हैं तो वो 4th या 5th डे से स्टार्ट होता है। और इन्फेक्शन 4th और 5th डे से स्टार्ट होता है, लेकिन पहले के जो 3 से 4 दिन है उसमें हम पेशेंट्स को दूसरे जिसको मिले हैं, जिनके कॉन्टेक्ट में आए हैं, उनको इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कोई पेशेंट जो है
फर्स्ट मतलब फेज में ही सेकेंड ए फेज में ही रिकवरी रेट स्टार्ट करते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा है। और जो रिकवरी रेट स्टार्ट नहीं करता है, मतलब ऑक्सीजन लेवल्स धीरे धीरे कम होते हैं या सांस लेने में तकलीफ होती है, लगने लगता है, फीवर चालू ही रहता है, तो वो सेकेंड बी फेज धीरे धीरे डिटोरिएट होके थर्ड फेज में चला जाता है। थर्ड फेज में क्या है, सेकेंड बी में न्यूमोनिया थोड़ा बहुत स्टार्ट होता है, तो थर्ड फेज में ज्यादा ही मतलब हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। मेरे प्रैक्टिस में ऐसे देखा है, तो ज्यादा करके जो लोग हैं सीरियस अभी भी वो आके सीरियस पूछते हैं सच में है क्या कोविड। तो प्लीज, ये महामारी का टाइम है, इसमें 3 डेज भी अगर फीवर रहा, कौन सा भी किसी भी चीज से, क्योंकि सिम्टम्स क्या है, नॉर्मली फर्स्ट स्टेज में जो सिम्टम्स आते हैं, कभी कभी लूज मोशंस रहते हैं, वॉमिटिंग हो सकता है, सीवियर बॉडी एक होता है, और बाद में थोड़ा थोड़ा कम होता है। मेडिसिन अपन सेल्फ प्रिस्क्राइब मेडिसिन लेते हैं, आजकल डॉक्टर के पास कम जाते हैं और गूगल में सर्च करके ही, मतलब मेडिकल में से ही ज्यादा करके दवाई लेके खाते हैं। तो उससे थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, तो पेशेंट को लगता है नहीं नहीं मुझे कोरोना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जन डरते हैं, तो इस स्टेज में डरना नहीं है बिल्कुल भी। फर्स्ट मतलब डॉक्टर के पास आके मेडिसिन स्टार्ट करना है, तो रिकवरी रेट जल्दी से जल्दी मतलब कवर हो जाता है। अगर इसमें भी कवर नहीं हुआ तो हॉस्पिटलाइज होके थर्ड स्टेज में मतलब कुछ इंजेक्शन दवाई, और सबसे पहली मेन बात जो है कि खाना, मतलब जो भी अपन डाइट ले रहे हैं, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। खाना तो प्रोटीन डाइट रिच ही रहना चाहिए, उसके बारे में तो अपन बाद में बात करेंगे ही, करने ही वाले हैं। लेकिन जब सेकेंड बी स्टेज आता है और वो रिस्पॉन्स नहीं करता है मेडिसिन से, तो स्लोली स्लोली पेशेंट डिटोरिएट होके डे 10 से, मतलब 10 to 14 डेज से डिटोरिएट होके थर्ड फेज में जाता है। और इसमें ARDS मतलब सांस लेने में इतनी ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि न्यूमोनिया फेफड़ों में जाके वहां के जो हवा रहती है, मतलब फेफड़ों में जो एयर ये रहता है सैक्स, तो हवा हवा के साथ पानी में भरना शुरू होता है, सूजन होती है, इसकी वजह से सांस बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं नॉर्मली। तो पेशेंट वेंटिलेटर पे जाता है, और सबसे पहली बात पेशेंट दिमाग से हार जाता है कि अभी कोरोना हो गया है तो अभी कुछ ये नहीं है, मेरा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो उसकी वजह से, डिप्रेशन के वजह से रिकवरी रेट्स कम है और डेथ के नजदीक जाता है पेशेंट। बहुत सारे लोग डेथ, मतलब बहुत सारे घरों में डेथ भी हुई है। ये तो बहुत ही मतलब बुरा है। और इसका मतलब जल्द से जल्द ट्रीटमेंट ले लो, ठीक हो सकते हैं। पॉजिटिव रहना, ये भी बहुत जरूरी है ये स्टेज में। तो इन्फेक्शन कब होता है, तो 14, हेलो हेलो, हाँ यस मैम। हाँ हाँ यस हाँ, मैम। पेशेंट, ओके, सुनाई है? नहीं मैम, नहीं हाँ, यस मैम, आप आपकी इंक्यूबेशन आवाज आ रही है, पीरियड, कंटिन्यू। हेलो, हाँ, कोविड का इंक्यूबेशन पीरियड मतलब क्या, जब अपन इन्फेक्टेड पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं, तब से अपने शरीर में क्या क्या मतलब साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं शरीर पे, उसका क्या क्या हो रहा है चेंजेस, तो उसको इंक्यूबेशन पीरियड करते हैं। कब से कब तक, मतलब डे से 14 डे तक। अगर अपन किसी भी पेशेंट के कांटेक्ट में आ गए, पॉजिटिव पेशेंट के, तो खुद को सबसे पहले, मतलब वो अगर अपने को समझा है कि ही इज पॉजिटिव और शी इज पॉजिटिव, जिससे भी मिले हैं, जिसके कांटेक्ट में आए हैं, उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया, तो सबसे पहले खुद को क्वारंटाइन कर लेना, आइसोलेट करना एक 14 डेज तक, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड है 1 to 14 डे। तब तक मतलब कुछ साइंस एंड सिम्टम्स आए तो अपन ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज में ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, और डाइट भी चेंज करना चाहिए। अगर ऐसा 14 डेज के बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी सिम्टम्स नहीं आए, तो यू आर मतलब आप कोविड निगेटिव हो, आपको वैसा कुछ इन्फेक्शन नहीं हुआ, फिर भी आपने मास्क यूज करना है। यस या नाउ मैं
तो ठीक है उसके मतलब डाइट के वजह हेलो हाँ यस मैम डाइट के बारे में बताऊंगी। वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है, सब बच्चों भी जरा ध्यान से सुनो। पहले तो छोटे बच्चों की डाइट, अभी जो थर्ड वेव आने वाली है, ये तो मैंने नॉर्मली सबको बताया कि क्या रहता है, कुछ नहीं। तो अभी थर्ड स्टेज जो आने वाली है, तो उसमें बात कर रही है कि वो बच्चों पे ज्यादा है, तो इसीलिए छोटे बच्चों ने उनके पेरेंट्स ने भी। हाँ, सबसे पहले तो बाहर से आ रहे जा रहे मतलब पेरेंट्स, वो तो अभी जॉब तो रहता ही है, सबका कुछ ना कुछ रहता है, तो बाहर जाते वक्त मास्क तो कंपलसरी, अभी 2 मास्क पहने तो बहुत ही अच्छा है। और वो तो ऐड पता है, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है, मास्क और 2 गज की दूरी। हाँ, अभी थोड़ा सा नॉर्मल है बाहर, तो सभी बाहर ज्यादा मत घूमना इतना, मतलब थोड़ा सा टेंशन कम है कोविड का, लेकिन फिर भी कोविड गया नहीं है पूरा। अभी तो उसका वर्जन है, क्योंकि वो आरएनए पे जाता है, तो आरएनए वायरस होने की वजह से रेप्लिकेट होते रहता है, उसमें चेंजेस होते ही रहते हैं। तो सबसे पहले अभी एक्सरसाइज और डाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम, घर में बैठ के, ना कि बाहर खुले हवा में ही घूमो। अगर घूमना है तो वो भी अच्छा है, लेकिन कीप अ सेफ डिस्टेंस एंड यूज अ मास्क। सेकंड, मतलब जो भी डाइट ले रहे हैं, सबसे पहले तो स्टॉप जंक फूड। अभी थोड़ा थोड़ा खुला है, तो सब जन बाहर जाके एंजॉय कर रहे हैं फूड, मतलब जो भी स्वीट्स, पानी पूरी, बर्गर, पिज्जा, ये सब बाहर का मत खाओ। मैदे का तो वैसा भी अच्छा नहीं रहता है इन सब डाइट के लिए। अभी सिचुएशन में तो मेरा अवॉइड ही करने का, सॉल्टी चीजें भी अवॉइड करने की, बड़ों के लिए सबसे मेन है कि नमक कम खाने का। कि नमक खाने से बीपी बढ़ता है, और बीपी बढ़ने से मतलब किडनी फेलियर वगैरह बहुत चांसेस रहते हैं अगर इन्फेक्शन हुआ तो। इसलिए नमक और मीठा, स्वीट्स, स्पेशली चिल्ड्रंस, स्वीट्स में चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, ये थोड़ा कम ही करना, मतलब खाना ही नहीं। कुछ कुछ पेरेंट्स को लगता है अरे बच्चा सुन नहीं रहा है, क्योंकि ये इन्फेक्शन एक दिन से लेके मतलब 60 to 70 जो भी है ईयर तक हो सकता है, मतलब एक दिन के बच्चों को भी हो सकता है, या 1 साल के बच्चे को भी हो सकता है। इसलिए कोई भी छोटे बच्चे खाना ठीक से नहीं खाते, तो अपन बाहर की चीजें ज्यादा देते हैं, जंक फूड में जंक फूड्स और वेफर्स, कुरकुरे, ये जो भी है तो वो बंद करिए। और घर का जो भी है, मतलब हेल्दी जो भी खा रहा है बच्चा, और सलाद भी खाया कच्चा तो भी वो भी इम्पोर्टेंट है। तो वो आदत लगाना, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने का, गर्म पानी पिया तो बहुत ही अच्छा है, गुनगुना पानी। और बच्चों ने तो मतलब 4 से 5 बार कुछ ना कुछ खाना ही चाहिए चाहिए। सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करके 12 बजे मतलब 8 बजे फिर से कुछ ब्रेकफास्ट, और रात के 8 बजे फिर से खाना। दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहने से थोड़ा सा पेट भी ये रहेगा, मतलब भरा हुआ रहेगा, तो मतलब अपना जो मेटाबॉलिज्म हो वो ठीक चालू रहता है। तो वाटर इनटेक भी ज्यादा लेना चाहिए। और प्रोटीन डाइट सबसे मेन है। प्रोटीन डाइट में तो दाल, खिचड़ी, दाल, मूंग की दाल सबसे अच्छी है, क्योंकि वो पचन के लिए हल्की रहती है। एग्स, कोई नॉनवेज खाता है तो वो नॉनवेज एग्स दिन मतलब रोज एक अंडा भी खाया उबाल के, तो भी बहुत मतलब प्रोटीन्स मिलते हैं उसमें से। और जिनको वेट का प्रॉब्लम है उसमें येलो नहीं खाने का, सिर्फ वाइट। और जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो मतलब पनीर, दाल, ये सब जो दाल ये रहता है, तो ये अच्छा मतलब प्रोटीन डाइट के लिए अच्छा सोर्स है। और कार्बोहाइड्रेट में थोड़ा सा, कार्बोहाइड्रेट डाइट बोले तो रोटी, जवार, मीर मतलब ये जो रहता है राइस, ये थोड़ा कम ही खाने का। और हेलो, हाँ यस मैम। विटामिन डी का जो सोर्स रहता है, या विटामिन डी का जो सोर्स रहता है, मतलब मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी जो प्रोडक्ट्स रहते हैं,
और सबसे पहला तो विटामिन डी जो अपने को तो सन के वजह से जो मतलब इजीली अवेलेबल है, वही अपन मतलब जो इजीली अवेलेबल है वो छोड़ देते हैं और पैसे डाल के कुछ अलग लेते हैं। तो सबसे पहले सुबह अगर अपन 6:30 से 7:30 बजे अगर धूप में बैठे, 6 साढ़े 6 के बाद, तो वो एक 20 मिनट तक बैठना चाहिए। उसमें मतलब विटामिन डी का सोर्स ज्यादा रहता है। और सुबह अगर पॉसिबल ही नहीं है तो 4 साढ़े 4 बजे के बाद जो धूप रहती है, उसमें से भी विटामिन डी अपने को मिलता है। ग्रीन वेजिटेबल्स तो सबसे इम्पोर्टेंट है। ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्रूट्स जो रहते हैं, मतलब फ्रूट्स की वजह से इम्यूनिटी भी अपनी बढ़ती है, फ्रूट्स एंड मिनरल्स से। और डिसीज से लड़ने के लिए, मतलब फाइट करने के लिए उसमें से बहुत सारा मतलब मिलता है। अगर वैसे भी कुछ खा रहे नहीं है बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स सब्जी, तो वैसे कच्चे खाने से भी मतलब अच्छा रहता है। और बड़ों के लिए भी अगर डाइट करना है, वेट लूज करना है, तो बहुत सारे क्वेश्चन भी, ग्रीन वेजिटेबल्स अपन वैसे भी खाए रॉ, तो बहुत अच्छा रहता है। इससे अपनी स्किन भी अच्छी होती है और स्किन, हेयर, बॉडी का जो भी इम्यूनिटी है वो भी अच्छे रहते हैं। इम्यूनिटी अगर कम नहीं, मतलब जो बच्चे से बाहर का खाते हैं ज्यादा करके, घर का कुछ खाते नहीं है, चिड़चिड़ करते हैं, तो वो बच्चे ज्यादा करके बीमार गिरते हैं बाहर का खाने से। तो धीरे धीरे उन बच्चों को भी जो भी है घर का, वो आप अगर माँ बाप ने पहले से ही आदत लगाई छोटा होने से ही, तो ये खाना है, अपन खुद डाइट में अगर वो लेंगे तो बच्चे भी बराबर वही खाएंगे। और बैलेंस डाइट, हेलो। यस मैम, यस मैम। हाँ मैम, अभी मतलब हाँ, वन मोर पॉइंट। अभी जो वैक्सीनेशन चालू है, तो प्लीज 18 इयर्स के जो भी ऊपर है, सबने जल्द से जल्द वैक्सीन ले लो। क्योंकि जो भी मिथ्स है वैक्सीन के बारे में, जिसको भी कुछ डाउट्स है, तो वैसा कुछ नहीं है। वैक्सीन लेने पे अगर बॉडी इम्यूनिटी आती है अपने बॉडी में, तो थोड़ी बहुत तो तकलीफ होती है, बुखार वो हर किसी को तो नहीं होता है, लेकिन किसी किसी को हो जाता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके वैक्सीनेशन लेना चाहिए। और मास्क, सबसे पहले मास्क, मास्क, सेफ यस डिस्टेंस, ये सब जरूरी है। हाथ बार बार धोना, ये तो अपन सबको पता है क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके मैम। यस, थैंक यू मैम। अभी किसी को कुछ, Ma'am, हाँ, कुछ small डाउट session है? is there. Yes, a small session is there. Our kids want to talk with you. They have some questions. ओके, या Sure. ओके, फाइन। So one by one, students. First of all, I tell you, if you have any question related to pandemic corona situation, ये आप कोरोना के related अगर कोई question है आपके दिमाग में, ठीक है, तो उस questions आप मैम से पूछ सकते हो by raising your hand. If you have any question, raise your hand. Ma'am will give the answer. Sonali ma'am, आई थिंक स्नेहल Yes, जादव। ma'am. Yes, yes, ma'am. yes, Sonali. Snail, please unmute yourself. Yes, Snehal, unmute yourself. Yes. बच्चों, अगर कोरोना से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, देखो सो मेनी क्वेश्चंस वी हैव, हमारे सामने भी डॉक्टर्स भी है, डॉक्टर है, तो आप पूछ सकते हो उनसे अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो। चलो किड्स, यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन? आपको मैम ने जो कुछ भी वेरी गुड। बताया, यस यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, कैसे डाइट प्लान करना है, कैसे पॉजिटिव रखना है खुद को, यस व्हाट टू डू,
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, everything you understood? Nothing you have any question? You don't have any question? जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो हमें कैसे समझ में आएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं? ठीक है, मतलब अभी हम देखो 2 साल से हम इसमें हैं, कोरोना को हम 2 साल से झेल रहे हैं, और आपको मतलब Hello, ma'am. हाँ, Hello, ma'am. Naneshwari Gurde here. I want to ask question to ma'am. yes. Yeah, please. Ma'am, when we take vaccine, why the doctor say to don't take other medicines? एक्चुअली सब मेडिसिन मतलब किसी मेडिसिन से कुछ रिएक्शन हो सकता है, डाइक्लोफिनेक वगैरह, तो अभी इस पे रिसर्च चालू है ना, दैट्स व्हाई वी आर नॉट मतलब हम यूज नहीं कर रहे हैं कुछ अदर मेडिसिन। मतलब मेडिसिन तो चालू है, सिर्फ इंजेक्टेबल्स पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो भी किसी को रिएक्शन होता है, मतलब किसी किसी को हाईली एलर्जिक सेंसिटिव रहते हैं पेशेंट, तो इसके वजह से, बाकी तो दूसरा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। Hello. Hello, ma'am. हाँ, yes. Yeah. Ma'am, I have one question to ma'am. Yeah. हाँ, yes. I am Shubha Honali. That I didn't understand what to say about that third phase of coronavirus. Okay. थर्ड फेज ऑफ कोरोना वायरस। सेकेंड बी जो फेज रहता है ना, पल्मोनरी, पल्मोनरी मतलब क्या रहता है कि इन्फेक्शन धीरे धीरे फर्स्ट स्टेज से गले से जाके नीचे लंग्स में होता है, फेफड़ों में होता है, लंग्स में। तो लंग्स में एयर मतलब एयर सैक्स रहती है अपने लंग्स में अंदर। कभी देखा है लंग्स का मतलब ड्राइंग कैसा रहता है, किसी को पता है क्या कि ऐसे लंग्स रहते हैं? जस्ट आई विल शो यू। ये इस तरीके, हेलो, हाँ हाँ, लंग्स इन्फेक्शन यहाँ से फर्स्ट स्टेज से, मतलब ये यहाँ से आके लंग्स में जाता है सेकेंड स्टेज में, तो न्यूमोनिया हो जाता है। न्यूमोनिया क्यों होता है? क्योंकि ये फेफड़ों के अंदर जो एयर ये जो रहता है ना, तो इसमें सूजन आ जाती है, नहीं तो पानी भर जाता है। तो ये पानी भरने से क्या होता है, अगर एक आधे स्पंज में अपन स्पंज पानी में डाले तो वो कैसे रहता है, एकदम हेवी बन जाता है। तो उसी के वैसे लंग्स हेवी हो जाते हैं, तो सांस ले नहीं सकते। तो ये स्टेज में पेशेंट जब जाता है थर्ड स्टेज में, ARDS में, मतलब उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, वो नॉर्मली सांस नहीं ले सकता है सूजन की वजह से और पानी की वजह से, फेफड़ों एकदम वजनदार हो जाते हैं। तो इस चीज में क्या है, वेंटिलेटर्स ज्यादा करके यूज होते हैं। वेंटिलेटर्स मतलब क्या है कि बाहर से अपन मतलब जो भी सांस ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है तो वो मशीन पे जाता है पेशेंट। तो धीरे धीरे पेशेंट ये स्टेज में हर एक एक ऑर्गन मतलब उसका डैमेज होते जाता है, किडनी फेलियर होता है, सैचुरेशन बहुत कम कम हो जाता है, और पेशेंट मेंटली भी मतलब डिप्रेस होता है। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव रहना बहुत ही है कि मैं इससे लड़ूंगा और इससे बाहर आके दिखाऊंगा, कोरोना कुछ भी नहीं है मेरे सामने, ये एटीट्यूड रहना चाहिए। अगर ये रहा तो ही ठीक है, नहीं तो इस स्टेज में पेशेंट धीरे धीरे डिटोरिएट होकर डेथ भी हो सकती है, मतलब वही है। तो आर यू ओके, आर यू सेटिस्फाइड? हेलो ज्ञानेश्वरी। Yes, ma'am. Yeah, are you satisfied, beta? Did you got it? Yes, ma'am. Okay. Next. Yes, come. मैम डेल्टा वायरस के बारे में बताना।
अभी जो न्यू स्ट्रेन आ रहा है ना डेल्टा वायरस, मतलब वो मैंने पहले ही बोला है ना कि जैसे मतलब कोई भी वायरस अपने इसमें आता है तो ये वायरस में आरएनए स्ट्रेन है और अपने बॉडी में डीएनए रहता है। तो ये जो आरएनए की वजह से क्या होता है, बॉडी में जाके वो रेप्लिकेट होता है और हमेशा न्यू स्ट्रेन आता है इसमें। अभी तक तो मतलब 5-6 स्ट्रेन आ ही गए, तो अभी जो आने वाला है न्यू कमिंग वो डेल्टा है। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ जब भी वायरस न्यू लेता है तो उसका मतलब स्ट्रेन बढ़ के मतलब जो भी उसके सिम्टम्स है वो बार अलग अलग रहते हैं। तो अभी जो डेल्टा वायरस आने वाला है मतलब वो छोटे बच्चों पे ज्यादा इफेक्ट करने वाला है। और किया तो भी सबसे पहले लूज मोशंस, वोमिटिंग, बॉडी एक, फीवर, ये इसके साइंस एंड सिम्टम्स है। तो डेल्टा वायरस का भी जो है तो वो वैक्सीन लेने से डेल्टा वायरस भी बहुत मतलब अवॉइड कर सकते हैं। और चिल्ड्रंस ने तो एक्सरसाइज एंड डाइट पे ध्यान देना, बस वही सबसे मेन है। और घर में ही खेलना, बाहर जाके खेलना ही नहीं। घर पे हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ। Yes. या Next, Pranjal. Pranjal. Ma'am, can you tell some about mucormycosis disease? ओके, म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस ये पहले से ही डिसीज था। मतलब ये कभी मतलब ज्यादा इम्यूनिटी जिस जिस सुवर्णा मैम। हाँ, हेलो। यस यस, कंटिन्यू मैम। हाँ, ओके ओके। म्यूकोरमाइकोसिस पहले इसका रेट कम था। अभी कोरोना वायरस की वजह से मतलब जो भी अपन पेशेंट हॉस्पिटलाइज होते हैं तो वो जो इंजेक्शंस वगैरह लेते हैं, स्पेशली स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स बोले तो संजीवनी रहती है किसी भी डिसीज में। अगर पेशेंट कवर नहीं होता है तो स्टेरॉइड्स ज्यादा करके यूज करते हैं लास्ट स्टेज में। ये स्टेरॉइड्स से क्या होता है, इम्यूनिटी कम होती है, मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति कम होने से कुछ भी बाहर के जो भी फंगस है तो वो जल्दी बॉडी पे अटैक करते हैं। तो म्यूकोरमाइकोसिस एक ऐसा ही डिसीज है, मतलब बुर्शी है वो, एक ब्लैक फंगस बोलते हैं उसको। तो वो अपने आजू बाजू में ही रहता है तो वो जल्दी अटैक करता है इम्यूनिटी कम होने से। तो ये अगर हुआ तो मतलब वो ऑर्गन ही पूरा मतलब डैमेज करता है म्यूकोरमाइकोसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्यूनिटी, सबसे इम्पोर्टेंट इम्यूनिटी है। ठीक है, अभी और कुछ डाउट है क्या? Good evening, ma'am. Hello. हेलो। Hello. Good evening, ma'am. हाँ, गुड इवनिंग बेटा, बोलो बोलो। My name is Tanushree. I am. Yeah. I want to ask. That. I want to ask. It is necessary to take a vaccine in the healthy body, or we can take. If we are suffering from common cold or fever. Actually, I did not get your question. Why vaccine? मैम, अगर हम वैक्सीन से हमें अगर वैक्सीन लेना है तो हम हेल्दी बॉडी में भी हेल्दी बॉडी में ही लेना है, और क्या हम बीमार है तब भी ले सकते हैं? नहीं नहीं, एक्चुअली कोई भी वैक्सीन अभी मतलब छोटा भी बच्चा रहा, छोटा बेबी भी रहा तो उसके जो वैक्सीनेशन है, तो फीवर ऑलरेडी रहा तो इसका मतलब हम वैक्सीन नहीं ले सकते, वी आर नॉट फिट फॉर वैक्सीनेशन। तो फीवर है, कोल्ड है, कोराइजा है तो वैक्सीन नहीं लेने का। इट्स मैम,
I am Poonam Kapde. My question is, some vaccines have side effects and others not. So why this happen? No, actually, all vaccines have side effects. It's only depend on our immunity. Different people have different immunity, different allergies, sensitivity. That's why all vaccines are having little bit side effects. Not all are, not no one vaccine is free from any side effects and all that. Anyone? Hello, ma'am. Anybody? Hello, ma'am. I'm Swati Shekhawat from GMS staff. I want to ask that nowadays, as we are getting to know about the new viruses like Delta Plus and Black virus, so is it harmful for a corona patient or to a normal person too? No, actually, black fungus है, not virus. And Delta virus, मतलब जो डेल्टा जो है उसका वर्जन है कोविड का, जो अपन बीच बीच में बोल रहे थे ना कि कोरोना अभी स्ट्रेन बदल लिया है, तो डेल्टा इज वन ऑफ द स्ट्रेन. इट्स नॉट अ न्यू वायरस, इट्स अ न्यू स्ट्रेन. वायरस ने मैंने पहले भी बताया है कि वायरस ने न्यू स्ट्रेन लिया है, तो उसका नाम है डेल्टा, दिया है उसको नाम. ये जनरल नॉर्मल पेशेंट में डेल्टा वायरस अटैक कर सकता है, लेकिन म्यूकरमाइकोसिस जो है ब्लैक फंगस, वो सिर्फ कोविड पेशेंट पे ही होता है. मतलब उनकी इम्यूनिटी ज्यादा से ज्यादा लो होती है ना, जो पेशेंट थर्ड स्टेज में जाके रिटर्न आते हैं तो उनको ही चांसेस है म्यूकरमाइकोसिस के. नॉर्मल अपने को तो चांसेस नहीं है, वो पहले से ही डिसीज था, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है तो उनपे ही अटैक करता है. जैसे कैंसर के पेशेंट वगैरह जो रहते थे पहले, टीबी, कैंसर, उनको ही होता था म्यूकरमाइकोसिस. इसलिए हम सबको ज्यादा पता नहीं था इसके बारे में, लेकिन अभी कोरोना की वजह से बहुत सारे डिसीजेस सबको पता चले. तो okay, thank you, ma'am. Are you satisfied with the answer? Yeah. Yes, absolutely. Yeah, okay. Yes, who is Shruti and Parth? Ask your question. Shruti, ask your question. Shruti, you have question? It's anyone more? और किसी को पूछना है? रुचिता सूर्यवंशी, बेटा on your mic. रुचिता सूर्यवंशी. Ma'am, it's my question. हमारी small childrens की वैक्सीन कब आने वाली है? अभी जल्द से जल्दी आएंगी. डेल्टा से पहले तो वो सोचेंगे कुछ ना कुछ. क्लिनिकल ट्रायल्स चालू है अभी, देखेंगे. तुमको लेनी है क्या? Yes, ma'am, मुझे लेनी है. वैक्सीन लेनी है. तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी ले सकते हैं छोटे बच्चों. अभी इन्फ्लुएंजा मतलब पहले जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन वायरल के लिए देते थे, तो छोटे बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन कोविड के लिए तो अभी फिलहाल नहीं है. ट्रायल्स चालू है. Okay, ma'am, thank you. Welcome. Very good. Good question. Next, anyone has any question? Kids, students? Shruti, you're raising your hand. You want to ask any question, Shruti? Shruti Atre. Ma'am, I am Parth Atre. I want to ask why vaccine is helpful in corona period. अच्छा, ओके. आफ्टर वैक्सीनेशन, मतलब वैक्सीन देने के बाद कोरोना के ही जो जंतु रहते हैं तो वो अपने शरीर में एंटर होते हैं. तो जब भी अपने को कोरोना होगा, किसी का इन्फेक्शन होगा, तो वो अपने बॉडी में फाइट करने के लिए ऑलरेडी तैयार रहते हैं. तो इसलिए वैक्सीनेशन इज रियली वेरी हेल्पफुल. अगर वैक्सीनेशन हुआ है, वैक्सीन लिया है, तो अगर कोविड भी हुआ कभी, अभी ऐसे भी पेशेंट्स थे जिन्होंने दोनों भी डोज लिए हैं वैक्सीनेशन के, स्टिल दे आर पॉजिटिव. लेकिन पॉजिटिव रेट, डेथ रेट नहीं है उसमें, किसी की भी डेथ नहीं हुई है अभी तक जिन्होंने वैक्सीन लिया है.
So that's why vaccination is really very important. Yes, ma'am. Now, शायद सबके questions हो गए हैं. Anyone has any question? Kids, you're satisfied? It's okay. Ma'am, our kids, they all are satisfied with your guidance. Thank you. 1 minute, ma'am. One question from my side. This is Urmila. बोलिए. मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी जैसे बड़ों को तो वैक्सीन लग रहा है, मगर बच्चों को वैक्सीन शुरू होगा क्या? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल्स चालू है, क्योंकि अभी जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है, पहले तो उनको भी नहीं दे रहे थे ना, तो अभी प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए भी स्टार्ट हो रहा है, तो जल्द से जल्द होगा ही कुछ ना कुछ, मतलब वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा ही. अगर ज्यादा ही मतलब लग रहा है कि कुछ डर है, तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन अपन ट्राई कर सकते हैं. पहले भी देते थे, मतलब वो तो है, शुरू से ही इन्फ्लुएंजा वैक्सीन चालू है वायरल इन्फेक्शन के लिए, छोटे बच्चों के लिए. तो वो ईयरली ले सकते हैं अपन. तो अभी फिर बच्चों को थोड़े दिनों में एक और वैक्सीन दिया, जैसे लास्ट टाइम रूबेला वैक्सीन दिया था, तो बच्चों को रेडी रहना होगा. अभी कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रेडी रहना है. So be prepared. उनको खेलना भी है ना, स्कूल में भी आना है, तो उनको इतना करना ही पड़ेगा. हाँ, correct. Okay. Any other questions, kids, you are having? You can ask. Hello. Yes, ma'am. Three hands are raised. So 3 hands are here. Yes, I have one question. So Ekta ma'am. Yes, ma'am. Please. Ekta ma'am. Unmute her. Okay. Hello, ma'am. My name is Ekta and I'm from Teachers. Yes, ma'am. Happy Doctors Day. Thank you so much. My name is Ekta and I'm also from Teachers staff. My question is, actually मैंने बहुत बार सुना है, कोई रूमर्स बोलता है, कुछ डॉक्टर्स ऐसे बोलते हैं, कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि वैक्सीनेशन, बिफोर वैक्सीनेशन जो भी लोग डायबिटीज है, ओके, एंड जो भी जिनको भी बीपी का प्रॉब्लम है, तो हाई लेवल बीपी और लेवल बीपी एनीथिंग, तो कोई बोलते हैं कि वैक्सीनेशन के पहले. आपकी आवाज मतलब ब्रेक हो रही है. ओके, एक्चुअली माय क्वेश्चन इज कि वैक्सीनेशन के पहले बहुत बार ऐसे सुना गया कि आपका बीपी और शुगर कंट्रोल होना चाहिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ऐसे भी सुना है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप तब भी वैक्सीनेशन ले सकते हैं. तो इसमें से कौन से पॉइंट को रेफर करना चाहिए? एक्चुअली बीपी का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंट्रोल में रहा तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो भी मतलब साइड इफेक्ट्स होते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है. और शुगर का भी पेशेंट रहा तो वो भी कंट्रोल रहे तो अच्छा है, क्योंकि शुगर से अगर अपन ने इंजेक्शन वगैरह दिया या कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत भी लगता है पैर को या किसी को, तो शुगर बड़ी वाली रही तो गांठ वगैरह होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, मतलब उसमें तो इंजेक्टेबल का जो है तो वो एक ही जगह पे जमा होके गांठ भी बन सकती है उसकी, इसलिए वो दोनों भी मतलब कंट्रोल रहे तो बहुत ही अच्छा है. तो अदरवाइज ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन मतलब एक आधे पेशेंट में ऐसे हो सकता है, इसीलिए ये सब कंट्रोल होना अच्छा है, मतलब रहना चाहिए. Okay, ma'am. Actually, it means you mean to say कि before vaccination you have to control your BP and sugar. Yeah, okay. BP, sugar, yeah. Okay, यही मेरा क्वेश्चन था. एक्चुअली कंफ्यूजन था इस क्वेश्चन में, दैट्स व्हाई. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ले सकते हैं, लेकिन किसी को अगर सेंसिटिविटी रही तो प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी कुछ नहीं, इतना कुछ ज्यादा तो प्रॉब्लम नहीं होता है उससे. ओके, थैंक यू सो मच. Yeah, welcome. Now Swati Shekhawat ma'am, you're raising again hand. Yes ma'am. Actually मेरा एक quick question है. Hello, am I audible? Yes ma'am, you're audible. Yeah. Okay. So ma'am, I just wanted to ask,
कि फर्स्ट डोज के बाद में सेकेंड डोज लेने के लिए एक्चुअल क्या टाइम पीरियड होना चाहिए, बिकॉज बिफोर इट वाज 30 डेज। कुछ वैक्सीनेशन के टाइम स्टार्ट हुआ तो सब बोल रहे थे 30 डेज, बट नाउ इट्स फॉर 84 डेज, सो इट्स लिटिल कंफ्यूजिंग। 84 डेज। नहीं, एक्चुअली कंफ्यूजन का कुछ नहीं है। अभी तो कैसा है, मतलब सब क्लिनिकल ट्रायल्स चालू है ना। ये जो भी ट्रायल हो रहा है, मतलब वैक्सीनेशन, जो भी पहले रेमडेसिविर का प्रॉब्लम था, बाद में मतलब एक एक मेडिसिन का प्रॉब्लम होते गया, तो ये सब ट्रायल्स चल रहे हैं ना। उनको भी एग्जैक्टली पता नहीं है, साइंटिस्ट डॉक्टर्स भी क्या कर रहे हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे थे पहले कि ये ट्राई करके अगर ये हुआ तो इससे अच्छा होगा। तो इसीलिए जब पहले जो दिया था तो 45 डेज का था पीरियड, एक्चुअली 30 नहीं, 45 डेज के अंदर किसी किसी को मतलब आफ्टर स्टडी, मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद में ऐसे पता चला कि वो एंटीबॉडीज तैयार होने के लिए मतलब वो उतना पीरियड लगता है आफ्टर फर्स्ट डोज। तो इसके लिए उन्होंने एक्सटेंड कर दिया कि 85 डेज के बाद में ही सेकेंड डोज ले। तो इसके बारे में भी बहुत सारे र्यूमर्स है, लोगों को लग रहा है कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है इसलिए बढ़ाया है, ऐसा कुछ। तो ऐसा नहीं है, ये सब ट्रायल्स है, तो उसमें जो स्टडी जो जो आ रहा है तो वो एक एक सामने करके एक्सटेंड कर रहे हैं, वो जो भी उनको दिख रहा है। ओके, थैंक यू मैम। या Now the next is kids. Any kids? You have any question, students? Okay. शायद सबका हो गया है. It's okay. If सबके अगर क्वेश्चंस पूछ के हो गए हैं तो वी आर एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम. हम अभी प्रोग्राम के एंड में है. शैल वी कंटिन्यू? एंड करें प्रोग्राम को? चलो ठीक है. No one has any question now, kids? सबका हो गया? Yes, ठीक है. It's okay. Very good. At the end of the program. Excuse me, JJ ma'am. Excuse me, JJ ma'am. Now I will show the pictures of Doctor's Day. Yes, yes. I forget that. Yes, kids. Before ending the program, our pre-primary kids doing very well activities. उन्होंने बहुत अच्छे से एक activities की है. तो ma'am want to show you. तो ma'am please share the slide. हमारे बच्चों ने जो activities की है, ma'am सुवर्णा ma'am, you will also. हाँ. Yes ma'am. हमारे बच्चों ने ये एक्टिविटीज उनको दी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्टिविटीज कंप्लीट की है. अच्छा, ये घर पे किया है या स्कूल? Yes, these are our pre-primary kids. Oh, so cute. They're taking efforts for that. Wow, it was really very nice project. Wow. First aid box. Yes, ma'am. They are making first aid box. They are treated as as a doctor. Yes. इसका मतलब बहुत सारे बच्चों को डॉक्टर बनना है. Yes, they want to become a doctor. Yeah. Wow. So nice. पेशेंट भी है क्या ये मैम के पास? Yes, ma'am. They have patients and they have masks. लेकिन मास्क ही नहीं पहना है बच्चों ने. Yes, ma'am. So sweet.
अच्छा ये वीडियो है शायद। मैम हमारे बच्चों ने बनाया ये वीडियो। सोनाली मैम, मैम बिफोर एंडिंग द प्रोग्राम, अगर हमारे बच्चों को डॉक्टर बनना है, इफ दे वांट टू बिकम अ डॉक्टर, तो आप उनको कुछ बताना चाहोगे? हाउ दे स्टडी? यस मैम। Suvarna ma'am, are you hear me? Yes, Suvarna. Dr. Suvarna ma'am. Dr. Suvarna ma'am. Ma'am, please unmute yourself. Yes, हाँ Suvarna. है ना, मैंने unmute. Yeah. They like to become a doctor. So आप उनको एक दो शब्दों में आप बताना चाहोगे what they have to do? मतलब डॉक्टर बनना है तो मतलब सबसे पहले तो वो एम होना चाहिए, एक पैशन। मैं जब छोटी थी तब से ही मुझे डॉक्टर बनना था, तो वो मेरा पैशन था। मैंने बहुत सारी मेहनत की। मेरा यही बोलना है सबको, अगर डॉक्टर बनना है तो अभी ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन में तो बहुत ये करना पड़ता है, डेडिकेशन देना पड़ता है। मैं खुद भी पॉजिटिव हुई थी, तो मैं आफ्टर 14 डेज 5-6 दिन के बाद ही मुझे ऐसे लग रहा था मैं कब जाऊंगी। बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी मुझे बोला कि आप एटलीस्ट 1 मंथ तो भी रेस्ट करना, लेकिन ये मेरा ये था कि मेरे पेशेंट्स क्या करेंगे। तो इसके लिए सब बच्चे पढ़ाई तो यहाँ प्राइमरी एजुकेशन वगैरह सब ठीक से करना। और वैसे भी तुम्हारा स्कूल बहुत ही अच्छा है, सब इवेंट्स बहुत ही अच्छे होते हैं, मुझे बोलना ही। तो आजकल के स्कूल तो सिर्फ मशीन में डाले जैसा ही है बच्चों को। तो सब आपके बच्चे सब एंजॉय कर रहे हैं, इतना अच्छा सा वीडियो बनाया है। तो वो पहले से ही बहुत होशियार है, वो तो बनने ही वाले हैं डॉक्टर वगैरह, उनको कुछ इतना जरूरत ही नहीं है बोलने का। आप सब टीचर्स हो या? यस मैम। थैंक यू मैम। ठीक है। यस या अगर बच्चों को डॉक्टर, दे हैव टू वर्क हार्ड, उनको स्टडी अच्छे से करना पड़ेगा, है ना मैम? यस दे हैव टू डू स्टडी प्रॉपर। दिस इज द मेन थिंग। अगर आप स्टडी अच्छे से करोगे तो आप आपका पैशन पूरा कर पाओगे। ठीक है। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, आई वुड लाइक टू थैंक यू मैम, थैंक यू डॉक्टर सुवर्णा धारकुंडे मैम, यू गाइडिंग अवर स्टूडेंट्स फॉर मतलब आपने जो गाइडलाइंस किया बच्चों को, इट इज वेरी गुड। you guided us how to diet, कैसे डाइट लेना है, how to stay positive, and interacted with our students, and you also answering their questions very nicely. आपने उनके आंसर्स को बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से आपने उनको क्लियर किया। They have so many questions and आपने सबके questions को बहुत अच्छे से आंसर्स किया मैम। Thank you मैम। Once again thank you मैम। Thank you। चलो ठीक है। जो गाइडेंस इज हेल्पफुल। यस आपने जो गाइडेंस किया उनको, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा हम सब के लिए। ठीक है। इट इज इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस यू गिव। Once again, happy Doctors Day to one and all here. I declare you. Thank you उर्मिला मैम, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है
कि इतने सारे मतलब डॉक्टर्स डे के दिन मैं आपसे बात कर रही हूँ। ये सब बच्चे तो बहुत ही होशियार है, आप टीचर्स भी बहुत ही अच्छे हैं। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक्स अ लॉट। आई एम ऑल्सो हैप्पी। Yes, ma'am. We also. Thank you, Yeah. ma'am. You're giving Yeah. आपका गाइडेंस बहुत. Thank you. Thanks a lot. Yeah. उर्मिला मैम. पेरेंट्स आप मीटिंग से लीव कर सकते हो. द प्रोग्राम इज एंडेड. Thank you very much, Dr. Suvarna Dalkunde ma'am, for coming and guiding our kids. I am very much thankful to Thank you, ma'am. for giving such a nice guidelines to parents and our dear students. I hope कि अगर ये अपना सेशन और भी बड़ा होता तो शायद आपको और भी क्वेश्चंस मिल रहे होते. So once again, I'm ready. So once again from all our team, हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारे पेरेंट्स की तरफ से, हमारे बच्चों की तरफ से आपको हैप्पी डॉक्टर्स डे. एंड हम चाहेंगे कि आप हमसे हमेशा आप हमेशा हमसे कनेक्टेड रहें. जैसे कनेक्शन तो रहेगा ही आपका ऑलरेडी. आपका क्लिनिक ऑलरेडी हम माड़ा में आपने ओपन किया है. ठीक है, तो मिलते रहेंगे हम भी. थैंक यू वेरी मच वंस. ऑफ कोर्स. Thank you very much. Okay. Yeah. Welcome. Yeah. Bye. Okay. Thank you. Bye, बच्चों. Yeah. Bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am.